सीधे आपको ले चलते हैं लोअर स्टूडियो, जहां पर मेरे सहयोगी समीर मौजूद है। जी और हमारे साथ मौजूद हैं शिवम त्यागी भी, जो इस पूरी डिटेल को देख रहे थे। शिवम, सरकारें गिरी भी हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मौजूदा जो सरकार है वो मजबूत है, नंबर गेम पूरी तरह से आपके साथ है, सरकार गिरने नहीं जा रही, इसलिए हमें इस पर बात ही नहीं करनी। हमें आपसे इस मसले पर बात करनी है कि ऑपोजिशन क्या ये मैसेज देने में कामयाब हो रहा है देश को कि देखिए, मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर हम प्रधानमंत्री के बयान की सदन के अंदर डिमांड कर रहे थे और अब वो हमने मुमकिन कर दिखाया है, अब प्रधानमंत्री को बयान देना होगा। हाँ, विपक्ष जो है इस बात को साबित करने में जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है कि एक महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, एक बलात्कार के मुद्दे पर किस तरीके से वो राजनीति करके अपना जो है पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से उनको पता है कि वो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन में कहीं पर भी टिकते नहीं है, किस तरीके से उनको पता है कि चर्चा ऐसी की ऐसी ही रहनी है, किस तरीके से उनको पता है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने मतलब 2018 में जो प्रेडिक्ट किया था आप 2023 में भी वही कर रहे हैं। आप कितने प्रेडिक्टेबल हैं, आपके हालात ये है कि आप आज भी कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं और एक इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी इस तरह की बातें करके आप इस देश को जो है बरगलाने की नहीं। लेकिन शिवम, बात तो यही है ना कि अगर मणिपुर का मामला इतना गंभीर है, इतना संवेदनशील है, तो विपक्ष की मांग को देखिए, प्रधानमंत्री एक बार फिर से आपको प्रगति मैदान लिए चलते हैं और तमाम उन लोगों से, श्रमिकों से बातचीत कर रहे हैं जिनके हाथों से यह पूरा ऐतिहासिक कन्वेंशन सेंटर बना है। उनको सम्मानित करते हुए देश के प्रधानमंत्री, आज का दिन बहुत बड़ा, 123 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में बनकर तैयार, और उसको देश को समर्पित करते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2700 करोड़ रुपयों की लागत से बना है। और उन श्रमिकों का सम्मान जिनके हाथों से महज बहुत कम समय में, ऐतिहासिक कम समय में यह कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है, और आज इस कन्वेंशन सेंटर को पूजा पाठ विधि विधान के साथ देश को समर्पित किया जा रहा है। और देखिए, ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत तस्वीर आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शानदार जेस्चर हमें अक्सर देखने को मिलता है। अभी हाल ही में जब नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ तो नए संसद भवन को बनाने में जो श्रमिक लगे रहे, उनसे भी इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी उद्घाटन के मौके पर और उनका भी सम्मान किया था। अवधेश जी, किस तरह से आप देखते हैं इन तस्वीरों को? एक बार फिर बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हमारे सामने हैं, श्रमिकों का सम्मान हो रहा है, उनसे बात की जा रही है और वो आदर जिसके वो हकदार हैं वो उन्हें दिया जा रहा है। देखिए, ये केवल खूबसूरत नहीं है, एक प्रेरणादायी तस्वीर है कि हमारे देश में श्रम को कैसे महत्व मिले। महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि श्रम को महत्व देंगे तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। आपने संसद की चर्चा की, उसके पहले वाराणसी में भी जो काशी विश्वनाथ का जो जीर्णोद्धार हुआ है उसमें भी हमने देखा। उसके पहले हमने इलाहाबाद जो प्रयागराज कुंभ के दौरान देखा कि वहां तो उन्होंने बाजाप्ता पैर धोए थे, जो श्रमिक थे और उन सबके पैर धोया था। प्रधानमंत्री अगर ऐसा करते हैं तो फिर उससे देश में एक संदेश जाता है कि सामान्य मजदूर की भी सत्ता शीर्ष उसके प्रति भी सम्मान भाव रखता है, और जो श्रमिक हैं, जो श्रम है, उनका सम्मान देश करे। तो इससे लोगों को छोटे से छोटे काम करने में भी अपने को छोटा न माने, ये भाव पैदा होता है। बिल्कुल। बाकी विपक्ष आलोचना कर सकता है तो फोटो आउट है। और देखिए, आपको ले चलते हैं, पहले अवधेश जी आपको रोकना चाहेंगे संसदीय कार्यक्रम। सर, हालांकि उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। सर, डू वी हैव कंफर्मेशन दैट वी हैव रिसीव्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन? यू आर टेलिंग इट नाउ। तो पिछले साल भी, मतलब पिछले रिजीम में 2018 में भी ऐसा किया गया था और 2023 में भी ऐसा किया जा रहा है। शंभुनाथ जी, एक बात बताइए, जो तस्वीरें हमने देखी वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन मणिपुर भी एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विपक्ष इस पर बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है, जबकि सत्ता पक्ष जो है वो मांगे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि संसद में गतिरोध कैसे टूटेगा, संसद कैसे चलेगी, कामधाम कैसे होगा? देखिए, आज अगर चर्चा होती है और प्रधानमंत्री कुछ बयान देते हैं मणिपुर को लेकर के, क्योंकि मणिपुर की हिंसा को 2.5-3 महीने हो गए हैं, इसलिए सरकार को या प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहिए इस पर, ये बहुत ज़रूरी बनता है। तो विपक्ष आज एक होकर के अगर ये मांग कर रहा है और प्रधानमंत्री कुछ भी बोले तो उसका एक असर पड़ेगा, और उसका असर, पॉजिटिव असर ये पड़ेगा कि हो सकता है कि अपोजिशन को भी फिर मानना पड़ जाए, उसके बाद ये गतिरोध टूट जाए।
क्योंकि सत्र के बहुत कम दिन रह गए हैं, तो कुछ बहुत सारे बिल होंगे, बहुत सारी चीज़ें और पास होनी होंगी, तो इसका एक असर तो पड़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। उसके बाद प्रधानमंत्री बोलने के बाद हो सकता है ये बहस बहुत लंबी न चले, क्योंकि विरोधी भी जानते हैं कि हार तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, क्योंकि संख्या बल में वो किसी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ बातें तो आएंगी और हो सकता है कि गतिरोध भी धीरे धीरे टूट जाए।